अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। अपने अरशद सेलिंग व्लॉग चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो रीसेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं बड़ा पॉइंट बताऊंगा कि जहाँ पे हमारी सेल्स में आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जा रही है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले एक वीडियो में बताया था कि किस तरह होलसेलर जो है वो रिटेल का काम शुरू करके आपके रेट्स को ख़राब करते हैं और कस्टमर जो है वो बजाय आपसे चीज़ परचेज़ करने के डायरेक्टली उनसे ले लेते हैं, होलसेलर से। आप भी उन होलसेलर से ले लेती हैं और होलसेलर जो है वो पैसे कमा लेता है, आप जो है बीच में जो रिटेलर होता है वो फंस जाता है। तो इस पे मुझे काफ़ी जो समझ लें कि कोई 2-3% जो होलसेलर हैं, जो होलसेल का काम करते हैं, जिनका काम ख़राब होता है, मेरी वीडियोस की वजह से उन्होंने बड़ी मुझे गालियाँ भी नीचे दी थी, लिखी थी कमेंट्स में। तो वो मैं क्योंकि लेडीज़ होती हैं ज़्यादातर मेरे चैनल पे, तो मैंने वो फिर गालियाँ जो हैं वो डिलीट कर दी थी। तो बाकी अप्रिशिएट भी बहुत से लोगों ने किया, आपने कमेंट्स देखे होंगे। अच्छा यार, ये होता है बात कि जिस तरह आप लोगों को दुख होता है ना कि मैंने किसी का काम नहीं ख़राब किया, मैंने किसी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने क्या किया था कि मैंने इन लोगों की मदद की थी कि जहाँ पे ये फंसे हुए हैं, जो रीसेलर्स जो हैं, लड़कियाँ घरों में काम करती हैं या कोई लड़के हैं या वो करना चाहते हैं, तो मैं ये बता रहा था उनको, स्पेशली ऑनलाइन, कि आप लोग कहाँ पे मार खा रहे हैं और ये लोग आपको कहाँ पे मार रहे हैं। तो ये इससे अगर किसी का काम ख़राब होता है तो इसी तरह हमें भी दुख होता है। जो रीसेलर्स जो घर में लड़कियां बैठी हैं उनको भी दुख होता है जब उनका काम ख़राब होता है, जिस तरह आपको दुख होता है। एनीवे, आज की वीडियो जो है इसमें भी मैं आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि जो ऑनलाइन लड़कियां काम करती हैं, अच्छा जो लोग घरों में सेल करते हैं, जो कम्युनिटी में सेल करते हैं या जिनकी शॉप्स हैं, उन पे ये चीज़ लागू नहीं होती। वो ले सकते हैं ऑनलाइन, जो होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे ले सकते हैं। जिनके यूट्यूब पे चैनल हैं, जिनके फेसबुक पेजेस हैं, जो फेसबुक पे सेल कर रहे हैं, होलसेल में सेल कर रहे हैं, उनसे ले लें, वो कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है, उन लड़कों के लिए है जो ऑनलाइन लेके ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा कि मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने आउटलेट्स के साथ डायरेक्टली काम स्टार्ट किया था। मैंने कभी भी ये डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या जो ये मिडल मैन होते हैं, जो आगे से कंपनी से उठा के पुराना माल जो है वो लेके आपको सेल करते हैं, मैं डायरेक्टली आउटलेट से ले लेता था। मैंने आपको बताया था कि जब उनकी सेल्स लगती हैं 30%, 40%, 50 लग जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ 25-30 तक तो ईजिली उनकी लग जाती हैं। तो उसमें अच्छा मार्जिन निकल आता है, आप उसको लेके आगे, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि एक तो 100% ऑथेंटिक माल होता है, आप डायरेक्टली ले रहे होते हैं आउटलेट से। दूसरे नंबर पे आपको फ्रेश मिलता है बिल्कुल पैकेट्स के अंदर। जिस तरह कस्टमर आउटलेट से जाके ले रहा होता है उसी तरह आपसे ले रहा होता है। तो अब जब बीच में ये काम शुरू हुआ कि जी माल उठा के जो ये लोग कट पीस, ज़्यादातर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, कट पीस लेके उनको ये सॉर्ट आउट करके उनके पंजाबी में कहते हैं ना, सीधा पदरा करके उनके ये पैकेट्स कुछ बनवा लेते हैं, कुछ जो है वो ऐसे ही सेल कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको क्या नुकसान होता है? सबसे पहले मैं आपको रेट्स कंपेरिजन करूँगा इनका, कि इनका रेट और आउटलेट्स का सेल का रेट में कितना फ़र्क होता है। जो भी होलसेलर है, ऑनलाइन काम कर रहा है या आपको वैसे ही कोई ऑफलाइन भी होलसेल में सेल कर रहा है आपको, तो ये बात याद रखिएगा कि उनका आखिरी जो पॉइंट होता है ना, अगर कोई बहुत ज़्यादा नीचे जाए, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइस दे आपको, तो वो भी उन ड्रेसेस के देते हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ड्रेस की प्राइस 3400 रुपया है, इसका मारिया भी सना सफीना का लगा लें आप, तो उसकी ये प्राइस आपको हद ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक ऑफ कर देंगे। यानी कि 50% 1700, 1600, इससे नीचे नहीं जाते। और उसमें होगा क्या कि उसमें कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होगी, वो आपको ये भी वहम होगा कि जी पता नहीं ओरिजिनल भी है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे आपको कोई ना कोई उसमें डिफेक्ट ज़रूर होगा। तीसरे नंबर पे अगर डिफेक्ट नहीं है तो मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया था कि 3-4 साल पुराना माल होगा, ठीक है। 2-3 साल तो मस्ट है, क्योंकि ब्रांड जो है वो इस तरह नया माल नहीं देते इनको। अच्छा, उसमें या तो कटा-पटा ले लिया आपने, या पैकिंग के बगैर ले लिया, या आपने 2-3 साल पुराना ले लिया, या कोई चीज़ मिसिंग ले ली, या आपने सेम एज़ ओरिजिनल ले लिया।
अब 50% पे या 45% डिस्काउंट पे आपको ये दे रहे हैं, तो आउटलेट पे भी जब 50% 40% तक भी लगे तो आपको अगर 5% ये ज़्यादा लेस दे रहे हैं जो होलसेलर या डीलर जो होते हैं, तो आपको आउटलेट से गारंटीड और साफ़ सुथरा फ्रेश माल मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे मैंने इत्तेहाद का माल उठाया है। मैं आप लोगों को लाट दिखाऊंगा उसकी लोन की, और आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाता है। ऐसी फ्रेश चीज़ और एक नंबर, और दिल को भी तसल्ली कि जी हमने ये डायरेक्टली इत्तेहाद के आउटलेट से उठाया है और बेहतरीन डिस्काउंट पे। और वही चीज़ अगर इत्तेहाद की आप इनसे लें जाके, जो होलसेलर हैं या जो मिडल मैन हैं, तो इनके आप देखें कि लाजमी बीच में से कोई ना कोई टुक होता है, कोई झरी होगी, कोई खिंचाव होगा कपड़े में, कोई चीज़ मिसिंग होगी। हत्ता कि यहाँ तक भी मैंने एक दो देखे हैं सप्लायर वो एम्ब्रॉयडरी के बगैर लेके उस पे ऊपर खुद, हालांकि असल जो ब्रांड होता है उसने साथ पैच दिया होता है, तो वो खुद एम्ब्रॉयडरी करवा के फैसलाबाद से उसको ओरिजिनल बना के बेच रहे होते हैं कि जी ये देखें जी परफेक्ट आ गया है। जो नया बंदा है जिसने नहीं देखा होता डिज़ाइन, उसको पता ही नहीं चलता कि ये इसके साथ पैच था कि ये एम्ब्रॉयडरी थी। तो वो जो चीज़, इसका मतलब है कि उसमें कमी तो आ गई, ओरिजिनल तो नहीं ना मिल रही जो ब्रांड ने बनाई है या जो आउटलेट ने बनाई है। एक नंबर तो यहाँ पे आ गया, इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरे नंबर पे प्राइस का भी मैंने आपको बता दिया कि प्राइस का इतना डिफरेंस नहीं होता। अगर आप सेल्स की नज़र रखें, ब्रांड्स की सेल्स की, तो आपको 40, 45, 50 तक भी मिल जाता है, 30 तक भी मिल जाए तो वर्थ करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी जो मार है, मैंने 1 साल पूरा इनके साथ काम करके चेक किया है, उसमें से आपका अगर आप एक लॉट उठाते हैं तो आपका कम से कम 20 to 25%, बल्कि इससे भी ज़्यादा 30-35% तक डिफेक्टेड निकलता है माल, जो कि आपको बाद में पूरी कीमत में सेल करना पड़ता है। अगर किसी का काम इतना चलता हो, रनिंग में हो, वो आपको सेलें लगा के प्राइस गिरा के या पूरी प्राइस में देना पड़ता है, क्योंकि उसमें फॉल्ट होता है। कस्टमर जो है वो ये समझ रहा होता है कि जी हम लोग जो है बिल्कुल परफेक्ट चीज़, ओरिजिनल चीज़ ले रहे हैं। जब उनके पास डिफेक्टेड चीज़ जाएगी तो वो इसको माइंड करते हैं। अब आप डिफेक्टेड अपने खाते में डालेंगे तब भी आप मरते हैं, कस्टमर को भेजेंगे तब भी आप मरते हैं। और ये बात मस्ट है, क्योंकि ये कट पीस के ज़रिए सॉर्ट आउट करके कपड़े बनाते हैं। ये छोटा मोटा टुक टांका जो होता है उसको अपने पल्ले नहीं डालते, ये आपके पल्ले डाल देते हैं, रिटेलर्स के पल्ले। तो आप वो लेके बैठे रहते हैं, और उसमें कस्टमर या तो कस्टमर को दे दें, कस्टमर को नाराज़ कर लें एक दफ़ा, पैसे अपने बचा लें, या फिर अपने पल्ले डाल के उसको पूरी कीमत पर रख के सेल करते रहें या कोशिश करते रहें, वो भी आपको नुकसान। 30% की तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि आपका लॉट में से, अगर आप लॉट लेते हैं, जिस तरह मैंने खड़ी की आपको लॉट दिखाई थी, तो उसमें मेरा इतने से भी ज़्यादा निकला था। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी मार है इस काम में, वो ये है कि मोस्टली बहुत ज़्यादा ये जो लोग हैं, अगर चाहे वो रिटेल नहीं भी करते, पहली बात तो ये है कि ये खुद भी रिटेल करके आपके रेट्स को ख़राब कर रहे हैं, कस्टमर आपसे नहीं ले रहा। अगर कोई नहीं भी करता तो ये होलसेलर ऑनलाइन यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब हर जगह पे आ गए हैं। तो जो कस्टमर आपसे लेने वाला कस्टमर है वो इनको भी चेक कर लेता है, इनके प्राइस को भी। अब जिस कस्टमर को ये पता चलता है कि ये 3400 वाला ड्रेस 1700 रुपये में, 1800 रुपये में, 1600 रुपये में होलसेल में मिल रहा है, या आपने लिया है और आप उसको 2500 का 2800 का सेल करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो कभी भी नहीं लेता, क्योंकि उसके दिल में एक वहम बैठ जाता है कि जी हमें इतना सस्ता। हालांकि उसको ये तो एक सुन्नत भी है और एक दुनिया का तरीकाकार भी है कि ट्रेड का आप चीज़ सस्ती लेके आगे कुछ प्रॉफिट रख के सेल करते हैं, क्योंकि आपने भी मेहनत की होती है, आपके चार्जेस होते हैं, शिपिंग चार्जेस लगते हैं। लेकिन कस्टमर के जहन में ये बात बैठ जाती है कि जी 1700 का लिया है ना, तो हद ज़्यादा से ज़्यादा चलो 1800 ले लो, 100 रुपये ज़्यादा ले लो। उसमें अब रीसेलर को पता होता है कि उसमें कितनी उसकी काविश है, कितनी कोशिश है, कितना उसका पैसा ब्लॉक होता है, कितने चार्जेस हैं, कितने रिटर्न्स हैं, कितने कटे पटे निकलते हैं, वो सारे कवर करने होते हैं। कस्टमर को ये होता है कि जी हमें आप 1700 का लिया है, आपने हमें 1800 का दे दें ज़्यादा से ज़्यादा, इस यहाँ पे आके वो अड़ जाता है। ठीक है, अब ये अभी ये एक दुनिया का कानून है कि होलसेल की मार्केट का या होलसेल का रेट कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता सरेआम कस्टमर के सामने कि जी हमने इतने का लिया है। अब जितनी भी आप इस ऑनलाइन स्टोरी से पहले, ऑनलाइन सिस्टम से पहले
जब आप शॉप्स पे जाके कपड़े परचेज करती थी तो दुकानदार कहते नहीं है कि भाजी ये 50 रुपये रखा है, भाजी 100 रुपये रखा है, हालांकि वो उन्होंने 2-3-3 400 500 का मार्जिन रखा होता था। वो क्या कस्टमर को डिस्क्लोज नहीं करते थे कि जी हमने इतने का लिया है, हम आपको इतने का दे रहे हैं, कस्टमर फिर लेता ही नहीं है। सेम इसी तरह पोजीशन ये इधर थी। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सारे जो होलसेलर हैं वो अपनी जगह पे सच्चे हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत हैं, वो भी होलसेलर भी अपनी जगह पे सच्चे हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन अपना कारोबार चमकाना है, करना है, उनको इधर से कस्टमर ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन वो जो होलसेलर है, होलसेलर के आने की वजह से आपका ऑनलाइन जो ऑनलाइन सेल करेगा ना लेके, फॉर एग्जांपल मैं एक होलसेलर जो ऑनलाइन सेल कर रहा है उससे लेके स्टॉक वही प्रॉफिट पे बेचने की कोशिश करूँ तो मेरा 20-30% तक ही बिकेगा, उसके बाद 70% 50% स्टॉक फंस जाएगा। ये मेरा इस साल का तजुर्बा है। मेरा काम जो है वो नीचे जाने की एक ये भी बड़ी वजह थी कि मैंने थोड़ा सा ये तजुर्बा किया था कि क्योंकि लालच तो होता है बंदे को कि ये आपको फौरी, क्योंकि इनके पास जो कट पीस का माल आता है वो समटाइम्स लेटेस्ट वॉल्यूम का होता है, तो बंदे क्या करते हैं कि लालच में रीसेलर के कहे जी आउटलेट वाले या खाड़ी वाले तो अभी सेल लगाएंगे जाके ऑफ सीज़न में, एंड सीज़न पे, तो ये सीज़न के अंदर ही दे रहे हैं, मैं ताज़ा माल जो है वो लेके सेल कर लूँ। तो वो उसमें एक तो कस्टमर को रेट का भी पता होता है कि ये इतने का होलसेलर दे रहे हैं, दूसरे नंबर पे उसमें से वो ओरिजिनल चीज़ भी नहीं होती, तीसरे नंबर पे मिक्स मैच होते हैं, यानी कि ट्राउज़र और लगाया होता है, शर्ट किसी और ब्रांड की होती है, ट्राउज़र नीचे, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिंपल ट्राउज़र लगा के, नॉन ब्रांडेड ट्राउज़र लगा के, शर्ट्स ब्रांड की ले लेते हैं कोई कट पीस में से, नीचे ट्राउज़र लगा के उसको 2 पीस बना के बेच रहे हैं। तो वो चीज़ अब आप ब्रांड की कैटेगरी में तो नहीं गिन सकते। जो चीज़ आपको एक पैक में पूरी गारंटी के साथ आउटलेट की चीज़ जो होती है उसको आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी वो जो बात है ना कि जी चले सस्ता तो मिल रहा है, वो सस्ता तो फिर आप फट्टे से जाकर ले लें, वहाँ से आपको 400 300 400 में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ब्रांड पहनना है और ब्रांड ओरिजिनल पहनना है, आप कहते हैं जी गारंटी के साथ ब्रांड हो, तो फिर वो नहीं होता, वो मिक्स मैच होता है। मेरे पास भी आता रहा है स्टॉक, मैं भी सेल करता रहा हूँ, मैं बता के भी सेल करता रहा हूँ कि जी मिक्स मैच है। लेकिन मैंने इस पूरी जर्नी में, पूरे साल की जर्नी में ये नतीजा अखज़ किया है, और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो रीसेलर से लिया हुआ, रीसेलर कह रहा हूँ, ये जो आगे होलसेलर हैं स्पेशली ऑनलाइन, उनसे लिया हुआ स्टॉक जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अब डायरेक्टली फिर आउटलेट से रब्ता है मेरा, मैं उन्हीं से उठा रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो चीज़ है ना, आप कहेंगे कि भाई आपने ये तो बात कह दी कि इनसे ऑनलाइन जो सेल कर रहे हैं वो उनसे ना लें, जो ऑनलाइन सेल करते हैं हम लोग, जिस तरह मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ, वो उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन रीसेलर्स की। तो हम लोग कहाँ से लें? मैंने आपको पहले भी बड़ी डिटेल बताया था कि आउटलेट जो होते हैं, आउटलेट कई लोग कह रहे हैं कि आउटलेट तो नहीं पता भाई वो क्या होता है। आउटलेट होता है ब्रांड की दुकान, जो गुल अहमद की दुकान है उसको आउटलेट बोलते हैं, आइडियाज़ जिसको उनका नाम है, खाड़ी की जो दुकान है उसको खाड़ी का आउटलेट बोलते हैं। हर सिटी में, हर शहर में आ गई हैं। अब साहिवाल छोटा सा शहर है, यहाँ पे भी हर ब्रांड की, करिश्मा की भी बन रही है, यहाँ पे हर ब्रांड की शॉप है। आप लोग फिर लोग क्या करते हैं कि भाई हमने मैनेजर से बात की थी तो वो कहते हैं कि जी हम नहीं देते। आपने डायरेक्टली मैनेजर से बात नहीं करनी। अगर आपका छोटा काम है, आप सिंपली सिर्फ सेल्स पे नज़र रखें, सेल्स अपने सिटी की चक्कर लगाती रहें। कभी बाज़ार गई तो वैसे ही आउटलेट पे चली गई, वहाँ पे देखा कि कोई सेल लगी है, 30% पे लगी होती है, समटाइम्स 25 पे लगी होती है। उसके बाद एंड सीज़न जो सेल होती है वो बड़ी बेस्ट होती है इनकी, उसमें 40 35 30 तक 40 तक मिल जाता है। उसमें ये चीज़ होती है कि अपनी एक जो अमाउंट है आपकी, आपने लाख का, 50,000 का, 10,000 का, जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसका एक ही दफ़ा अच्छा माल, जो अच्छे कलर्स, अच्छा डिस्काउंट, अच्छी पैकिंग, 2 पीस 3 पीस जो भी आपके एरिया में बिकता है वो भरवा उठा के रख लें। फॉर एग्जांपल खाड़ी का है, खाड़ी की सेल लगी है उसमें से उठा के रख लें, इत्तेहाद की लगी है उसमें से उठा के रख लें। अगर आप डिफरेंट ब्रांड्स करना चाहती हैं तो आप 10-10 हज़ार पे, 15-15 हज़ार पे डिवाइड कर लें। गुल अहमद सारे इनकी सेल्स स्टेप बाय स्टेप लगती हैं, किसी की पहले लग जाएगी, किसी की बाद में लग जाएगी। बड़ी जो सेल्स ये लगाते हैं, तो उन सेल्स तक जो आप कहते हैं ना कि जी मैनेजर्स हमें रब्ता नहीं करते या मैनेजर्स हमें लिफ्ट नहीं कराते इन स्टोर्स के, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि आपने छोटे उनसे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास इतनी अमाउंट ही नहीं है। आपने 10,000 12,000 20,000 का माल लेना है, वो सेल्स में जो लगा हुआ है ना, आपने सेल्स में देखना है कि ये एंड सीज़न सेल है, लोन की अब ख़त्म हो रहा है, लोन का सीज़न मैं लेके रख लूँ अगले साल के लिए। अब आप कहेंगे कि भाई मैं अगले साल के लिए लेके रख लूँगी, मेरा तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, मैं इसको अभी वक्ती तौर पे क्या बेचूँ।
जब आप एक सीज़न यानी कि आपने अभी गर्मियों का लेके रखा है और सर्दी का सीज़न चल रहा है, आगे गर्मी आनी है, यहाँ तक सिर्फ फर्स्ट टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब ये सर्दी गुजर जाएगी, गर्मी आ जाएगी, तो गर्मी में आप अपना स्टॉक निकालना शुरू कर देंगी, बेचना शुरू कर देंगी, तो आपके पास पैसे मुड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर आगे वो ब्रांड्स जो हैं वो सर्दियों की सेल लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, सर्दियों की सेल लगाना शुरू कर देंगे तो आपने वो पैसा कुछ अर्सा, तो अगर नॉन ब्रांडेड का करती हैं तो नॉन ब्रांडेड भी गर्मियों में ला के सेल करती रहे, वो पैसा उधर चलाती रहें। जब आप देखें कि अब सर्दियों की सेल लगना शुरू हो गई हैं, गर्मियों के एंड पे उन्होंने जो या गर्मियों के मिड में ब्रांड्स ने सर्दियों का स्टॉक निकालना शुरू कर दिया है एंड सीज़न सेल पे और अच्छे डिस्काउंट पे, तो वो पैसा उसमें फंसाती जाए जो आपका लोन से आ रहा है बैक प्रॉफिट के साथ, वो ले लेके रखती जाए। थोड़ा महीना गुजरेंगे, सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपका यकमुश्त वो आप उसको लॉन्च कर दें। जो लोन का बच गया है उसको सेल में लगा दें, या अगर उसको नेक्स्ट सीज़न के लिए रखना है वो रख सकती हैं। अब जो सर्दियों का माल बिकना शुरू होगा तो फिर उसको गर्मियों में डालना शुरू कर दें। ये तरीकाकार है, इससे आपका एक सर्कल बन जाएगा साल का, उसमें आपको फिर रुकना नहीं पड़ेगा। जिस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट आप कह रही है ना कि फर्स्ट टाइम रुक जाएगी, मैं फिर वेट करूँगी, एक सीज़न आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा पैसा। अगर आपके पास इनफ पैसा है तो फिर वेल एंड गुड है। आप क्या करें कि एक टर्न लेके रख लें, जिस तरह मैं अब इस पोजीशन में आ गया हूँ कि मैं अगली टर्न लेके रख लेता हूँ, पिछला सर्दियों को चलाता रहता हूँ, फिर जो गर्मियाँ आती हैं उसको लॉन्च कर लिया, फिर गर्मियों में अच्छा जो स्टॉक है ब्रांड्स का, ब्रांड्स से रब्ता करें, ब्रांड्स के आउटलेट्स पे देखें, हर की सेल लगती है उसमें। आप मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि घर से निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, नज़र रखनी पड़ती है चीज़ों पे, स्टॉक पे, सेल्स पे, तब जाके वो चीज़ मिलती है। इसमें आपको ये होगा कि एक बात याद रखिएगा कि जो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, या धोखा जो है वो कुछ अर्सा चलता है, या ये सब चीज़ें जो हैं ये वाकई में ही हकीकत होती हैं। ये चंद कुछ अर्सा ये काम चलते हैं। ये जो काम होते हैं ना कि सेम एज ओरिजिनल बना के बेच लिया, कटे फटे बेच लिए। अब कस्टमर्स के पास जब कटे फटे जाते हैं या सेम एज ओरिजिनल जाते हैं या मिक्स मैच जाते हैं तो वो बदन होता है उससे। जो कस्टमर ओरिजिनल होता है ना वाकई में ही ब्रांड पहनने वाला, वो कहता है कि यार दफ़ा करो, इससे बेहतर है कि आउटलेट से जाके ले लेते हैं, 4 पैसे बाद भर लेंगे, ज़्यादा भर लाएंगे, उतो ले लवांगे, वो जो चीज़ है वो ये नहीं मिलती। ठीक है, ये बात मेरी याद रखिएगा कि कभी भी जितना मर्जी कोई इस बात पे बहस कर ले, जो चीज़ आउटलेट की जेन्युइन ओरिजिनल होती है, उनकी पैकिंग में होती है, वो कभी भी बाहर से नहीं मिलती। मैंने आपको बताया है कि 3-4, अब मुझे एक लेटेस्ट ऑफ़र आई कि उन्होंने कहा भाईजान, ये थर्ड पार्टी की थी, उन्होंने कहा भाईजान सफ़ायर का माल आ गया है जी, 3 पीस बैम्बर दुपट्टे हैं और शिफॉन दुपट्टे हैं, लेकिन ये जी एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े थे, यानी कि जो ब्रांड के एम्ब्रॉयडर्ड कैटेगरी होती है कढ़ाई वाली, लेकिन इनके ऊपर कढ़ाई नहीं की हुई, ये वैसे ही प्रिंटेड में आ गए हैं। तो इनकी जी प्राइस ओरिजिनल 7,000, 8,000, 6,000 है, लेकिन आपको होलसेल में 2,000 का मिल जाएगा। अब आप खुद सोचें कि भले वो 7,000 का है, 8,000 का है, कढ़ाई वाला है, जो भी है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जी कट पीस से सॉर्ट आउट करके बनाया हुआ है, ऊपर पैकिंग भी कोई नहीं है, मॉडल पिक्चर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जी 100% ओरिजिनल है सफ़ायर का। चले ठीक है, सफ़ायर का ओरिजिनल ही होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ओरिजिनल नहीं है, लेकिन पहली बात तो ये है कि वो एम्ब्रॉयडरी की कैटेगरी में नहीं है। वो एम्ब्रॉयडर्ड तो वो थे जो ब्रांड ने एम्ब्रॉयडरी करके बेचे हैं, ये तो खाली उनके पास जो बचा हुआ फॉल्टी माल है, उन्होंने वो कढ़ाई करने की ऊपर पैसे ज़ाया नहीं किए, वो प्रिंटेड ही आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को उठवा दिया है। अब वो तो प्रिंटेड की कैटेगरी में आ रहा है, तो अब हम कस्टमर को क्या कहेंगे जी ये 7,000 वाला ड्रेस था, हम आपको 2,500 में दे रहे हैं या 3,000 में दे रहे हैं, तो वो कोई भी नहीं लेगा। दूसरे नंबर पे वो अगर चीज़ आप जब आपके पास हाथ में आएगी तब आपको पता चलेगा कि कितने % उसमें से कोई कट होंगे, कोई खिंचाव होगा, कोई कहीं से ख़राब होगा, किसी का कुछ मिसिंग होगा। तो बजाय उसका वो भी अब आपको तकरीबन समझ लें कि जो उनकी प्रिंटेड कपड़े जो प्राइस थी ना वो 3,400-3,600 तक होगी जो मेरे ख्याल में, तो उसमें कितने % आपको वो दे रहे हैं, मेरे ख्याल में 40 या 35% तक आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इतना ही ब्रांड भी दे देता है। ब्रांड का ये होता है कि उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी है, उसके ऊपर मॉडल पिक्चर भी है, उसके ऊपर बैग भी है, उसके ऊपर गारंटी भी है, उसके ऊपर फ्रेश भी है माल, उसके ऊपर आप अपने हाथों से जाके गारंटेड ले रहे हैं। 1% का भी कोई कसम भी उठाने को कहता है ना, या कोई कहेगा जी मैं फॉर एग्जाम्पल आप किसी थर्ड पार्टी से लेती है ना, तो क्या आपका मुस्तकिल कस्टमर है तो वो आपको कह दे कि जी मैं ब्रांड से चेक करवाता हूँ जाके, या ये जी हमें शक है कि ओरिजिनल नहीं है, तो आप उसको धड़ल्ले से
गारंटी से ये नहीं कह सकती, आपके दिल में एक चोर होगा कि पता नहीं वाकई मैंने तो थर्ड पार्टी से लिया है, ओरिजिनल है भी कि नहीं। आप कहेंगे कि आप ये नहीं कह सकती उनको मतलब गारंटी से कि जाएं जी आउटलेट से चेक करवा लें। लेकिन जब आपने आउटलेट से लिया होगा तो आप धड़ल्ले से कहेंगे आप जाएं जी चेक करवा लें जाके आउटलेट से, आपको पता है कि मैंने आउटलेट से लिया है, इसमें चोरी नहीं है कोई भी। ये बात है। मैंने बाकी हर बंदे का अपना स्टाइल है। दूसरे नंबर पे एक और बात भी याद रखिएगा कि जो ऑनलाइन सेलर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार पड़ती है कि ऑनलाइन जो एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जब वो कोई वॉल्यूम निकालता है ना, तो वो हर लड़की कराची में, पाकिस्तान के हर सिटी में जो ऑनलाइन सेल करती हैं, कराची में ज़्यादा सेल करती हैं, कराची से मोस्टली निकलता है तो उनको बहुत सस्ता मिल जाता है कराची वालों को, तो वो फेसबुक पे फौरी लॉन्च कर देती हैं। ठीक है, फेसबुक पे वो 100 200 रुपये, 150 रुपये के पीछे, क्योंकि उनका कोई प्रोफेशनल काम नहीं होता, उन्होंने एक जिस तरह मतलब दिहाड़ी लगानी है कि जी चले जितना आ जाए 100 150 2 सूट भी बिक जाए, चले जी 200 रुपया। मेरे हस्बैंड काम करता है, दुकान है उसकी, या उसका कोई फैक्ट्री में काम करता है, या जॉब है, या कोई और बिजनेस है, मैं अपने शौकिया तौर पर ही बैठ के तो फेसबुक पे सेल कर रही हूँ। वो क्या करती हैं कि वो फौरी 150-200 रुपये के प्रॉफिट में सेल करके तो अपना एक वॉल्यूम ले लेती हैं, शुगर बना के बैठे गप्पे मारता रहा और वो सेल करती हैं। अब वो हर तरफ वॉल्यूम फैल जाता है। जब आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आपने एक पैसा फंसा के प्रोफेशनल तरीके से काम शुरू किया है, तो आप जब वो लॉन्च करेंगे, आप उसमें से ज़ाहिर है आपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, प्रॉफिट निकालना है। आप वो सूट 2000 रुपये में सेल करेंगे, वही फेसबुक पे 1800 में 1600 में सेल कर रही होती हैं। वो आपसे कोई 2000 वाला लेगा कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स ने सबसे पहले वो देखा हुआ है, उनके पास पहले उन्होंने देखा है कि जी ये 1600 में सेल कर रहे थे, 1800 में सेल कर रहे थे आपसे। अब कस्टमर तो ये बात नहीं समझता कि इस बंदे का प्रोफेशनल काम है, ये इतनी इसका खर्चा होता है, इतना इसने कस्टमर सर्विस भी देनी है। अब जो फेसबुक वाले मोस्टली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली जो होते हैं वो दिखाते कुछ हैं, भेजते कुछ हैं, कुछ ऑर्डर भेजते ही नहीं, कुछ का ऑर्डर आता है तो कुछ और ही होता है बीच में, कुछ को कटा फटा है तो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेते। लेकिन जो प्रोफेशनल काम कर रहा है उसने हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी है, तो कस्टमर वो चीज़ नहीं समझता। वो जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी लीक हो गया, यानी कि वो मंजर आम पे आ गया, उसका प्राइस भी डिस्क्लोज हो गया। अब वो जो आपने लेके रखा हुआ था वो नहीं सेल होना। लेकिन इसके बरक्स अगर आप आउटलेट से डायरेक्टली लेके एक सीज़न में रखती हैं तो ये बड़ी बात याद रखिएगा कि आउटलेट का माल जो है वो बहुत कम रीसेलर्स के पास होता है, क्योंकि मोस्टली अब हर बंदा इसी तरफ दौड़ पड़ा है। पहले मैंने नोट किया था आज से 1.5-2 साल पहले कि काफ़ी लोग जो थे वो आउटलेट से माल लेके तो फिर ऑनलाइन सेल करते थे। लेकिन अब क्या एक चीज़ सामने आ गई है कि जब से ये थर्ड पार्टीज़ ने माल उठा के कचरा और ये जो कट पीस और इस तरह का या पिछले 3-3 4-4 साल पुराना माल उठा के ब्रांड से आगे सेल करना शुरू किया है रीसेलर्स को, तो उसकी वजह से अब लोगों की तवज्जो इधर से हट गई है ब्रांड्स के आउटलेट से। अब लोग उन्हीं से लेके सस्ता फौरी जैसे ना गरम गरम होता है, गरम खा लेते हैं कि गरम गरम लिया, उधर से वो रखने वाला झंझट नहीं किया कि अब जी एंड सीज़न सेल लगी है तो एक सीज़न लेके रखें, जिस तरह मैं करता हूँ। तो वो गरम गरम खा लेते हैं। उसकी वजह से वो जो उनके पास डिज़ाइन होते हैं ना, आउटलेट्स के पास ताज़े डिज़ाइंस, और वो जो आप लेके रखते हैं वो यूनिक होते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। वो जब आप निकालेंगी या मैं निकालूंगा वो किसी के पास नहीं होगा, वो 1-2 सेलर्स होंगे जिनके पास वो आपको नज़र आएंगे, बाकी सारे वही पिछला कट पीस और 2-4 साल पुराना बेच रहे होते हैं। आप जो है वो एक सीज़न पिछला बेच सकेंगे बेहतरीन प्राइस में, बेहतरीन तरीके से। बाकी ये है कि ये ज़रूर करेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक सूट खाड़ी का 2000 रुपये का है, उसमें से डिस्काउंट मिला है, आप कस्टमर को भी 100-200 रुपया सीज़न में जाके, ज़ाहिर है आपने तो ऑफ सीज़न उठाया है, कस्टमर आपसे सीज़न में लेगा गर्मियों में, आप उसको कहेंगे जी हम आपको 1800 रुपये का दे रहे हैं, 1900 रुपये का दे रहे हैं, ये इसकी प्राइस ऊपर 2000 रुपये है। डेफिनेटली जो बाशऊर कस्टमर होगा उसको ये पता होगा कि चीज़ वही है जो हम आउटलेट से लेते हैं, फ्रेश भी है, एक नंबर भी है, पैकेट भी है, कटी फटी भी नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का फ़र्क है, 6 महीने गुजर गए हैं तो पिछले सीज़न का है, तो ये हमें इस सीज़न में, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट की है, इसने पैसा ब्लॉक किया है, इसने पैसे रखे हैं, मेहनत की है, तो इसने भी इसमें से रिज़्क कमाना है, वो आपको बखुशी उसमें से प्रॉफिट देगा। आप उसको 1800 का दे दें, 200 रुपया उसको बचत होगी, 200 रुपया आपको बच जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इस तरह आपका बेहतरीन काम चलेगा, आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे ये जो फिर आप एक और बात भी मद्देनज़र रखिएगा या इससे एग्री करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी ये जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं या होलसेलर्स हैं, इनसे हम लेके या ऑनलाइन जो सेल करते हैं हमें प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, तो उसमें
डेफिनेटली आपको, अगर आप 5 लॉट्स लेती हैं या 5 डील करती हैं तो 5 में से 1 या 2 आपके साथ डेफिनेटली फ्रॉड होगा। उसमें से कटे फटे आ जाएंगे, उसमें से वो चीज़ नहीं आएगी या सेम एज ओरिजिनल। ये नीचे लिखते हैं, आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती, नीचे लड़कियां लिखती हैं कि भाई हमारे साथ हुआ है। वो 1-2 झटके जो लगेंगे ना, वो आपका सारा पिछला प्रॉफिट पे पानी फेर देंगे। यानी कि एक झटका भी लगेगा ना तो आपका पिछले 4 लॉट्स का प्रॉफिट जो है वो निकल जाएगा। तो आपने उसमें सिर्फ मेहनत ही की है। इसके बरक्स अगर आप आउटलेट्स के साथ चलेंगे तो आउटलेट्स का माल एवरी टाइम, हर साल, हर सीज़न फ्रेश और बेहतरीन मिलेगा। और पूरे मैं अंदाज़ा कर लें कि 400-400, 500-500 ड्रेसेस उठाता हूँ। अभी मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के बाद इत्तेहाद की लॉट दिखाऊँगा। मैं उठाता हूँ और उसमें से कोई एक सूट शायद एक मर के वो उसमें से फॉल्टी निकले, तो वो भी जाके अगर करना हो तो वो आउटलेट पे जाके मैनेजर को कहें, वो चेंज कर देता है। अगर नहीं करना तो एक को किसी को प्राइस 200 रुपये कम करके दे दे तो बिक जाता है। और अगर थर्ड पार्टी से मैं उठाता रहा हूँ तो मेरे यकीन करें 30 से 40 सूट, मैंने मुंह से क्या बताना है आपको, मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं वो खाड़ी की सेल की। वो नीचे देखिए खाड़ी के लॉट की, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वो तो सेल होगी, ख़त्म होगी। वो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमें दे दें, वो सेल हो गया था, मैंने वो पूरे प्राइस में ही कर दिया था। लेकिन उसमें से मुझे बचा कुछ नहीं, बल्कि कुछ नुकसान ज़रूर हुआ होगा, फ़ायदा नहीं हुआ था। तो ये मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जो आउटलेट से लेंगे आपको 100% आपका प्रॉफिट होगा, 100% चीज़ साफ़ सुथरी बिकेगी। तो ये आपको बताने का मकसद है कि मेरा तरीक़ाकार। बाकी आप अगर कर रही हैं, आपको कोई अच्छे रीसेलर्स हैं आपके पास, ये होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप लगे रहे। बाकी जो नीचे गालियाँ लिखते हैं ना भाई, मैं आपको ये सिंपल सा एक बात बताऊँगा कि जो बंदा धोखा करता है ना, उसकी जेब में जा रहे होते हैं पैसे, उसको नहीं दुख होता, उसको नहीं उस चीज़ का गम लगता, या उसको ये नहीं, इस चीज़ से सरोकार नहीं होता कि इसकी चीज़ बिकेगी या नहीं, या इसका नुकसान हो गया। जिसका नुकसान होता है ना, उसके लिए चाहे 5 रुपये भी हो ना, उसको वो बड़े दुखते हैं। मेरा 5 लाख का नुकसान हुआ था वो प्रीटी रोब की लॉट से, मैंने बताया था आपको। तो उसका उनके भी मालिक का मुझे फ़ोन आया था और काफ़ी बहस बूस करते रहे, तो मैंने भी उनको अच्छा मतलब ठंडा किया था। तो बाकी ये है कि उनको कोई दुख नहीं है, क्योंकि उन्होंने 5 लाख रुपया मुझसे लेके अपना आगे सैर सपाटा कर लिया होगा या इन्वेस्ट कर लिया होगा। दुख 5 लाख का मुझे होता है, जिसको दुख होता है वही बात करता है। आप लोग चीखते हैं, नीचे गालियाँ लिखते हैं मुझे, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ उनको देखता हूँ जो लड़कियाँ मुझे दुआएं देती हैं, जो मेरी बात को समझ के। अब आप यकीन करेंगे, ये मेरा चैनल जो है आपने देखा है, इसमें क्या है, कई लोग कहते हैं कि जी खाली बकबकी करते हो, लंबी वीडियोज़ हैं, ये ऐसी लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट्स करती हैं, कहती हैं भाई हमने आपकी वीडियोस देख देख के अपने काम को कामयाब बनाया है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं होती कि कोई लड़कियां जो हैं वो बजाय गलत तरफ जाने के, गलत स्टॉक ख़रीदने के, वो मुझे फॉलो करके अच्छी चीज़ ले लेती हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये तभी आते हैं जब आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं। मैं आप लोगों को फिर दोबारा यही मशवरा दूंगा कि ब्रांड्स के साथ काम स्टार्ट करें, मैनेजर्स के साथ रब्ता नहीं करना। मैंने एक वीडियो में कहा था कि मैनेजर से जाकर बात करें, वो मैंने उनसे इस सूरत में कहा था कि आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हर बंदे के पास स्टार्ट में नहीं होती। और अगर आपके पास थोड़ी है तो फिर मैंने आपको बताया कि जाके सेल्स को नज़र में रखें, जो चीज़ आपको समझ आए वो उसमें से लेते रहें, डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें इकट्ठी कर लें सीज़न आउट सीज़न में, और जब सीज़न आए तो उसको मोहल्ले में ऑनलाइन लॉन्च करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। तो जितनी बातें मेरे जहन में थी, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, बात करते करते मेरा स्टाइल इस तरह का है, तो काफ़ी कवर कर ली है मैंने। इंशाल्लाह फिर आगे वीडियो में भी आपको इस तरह की बातें शेयर करता रहूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दिया करें अगर कोई इस तरह की वीडियो आपने देखनी हो या आपके जहन में कोई सवाल हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।